स्वागत। आज हमारे पास एक कहानी है, छोटी सी है, नाम है अधूरी चप्पल। लेकिन इसका जो असर है वो बहुत गहरा है। ये कहानी हमें शिक्षा की जो ताकत होती है ना, उसके बारे में सोचने पे मजबूर करती है। तो आइए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझते हैं इसको। कहानी है एक गांव के लड़के रघु की। सपना तो बड़ा आदमी बनने का था, लेकिन घर में गरीबी इतनी की स्कूल छोड़ना पड़ा। पिता मजदूरी करते थे, माँ दूसरों के घरों में काम करती थी, और रघु वो भी बेचारा छोटी उम्र से ही कभी खेतों में कभी ईंटें ढोने लगा। तो शुरुआत तो ऐसी थी, लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है बड़ा दिलचस्प। गांव के स्कूल में एक नए मास्टर जी आते हैं, और कमाल ये है कि वो रघु की आंखों में वो चमक, वो पढ़ने की इच्छा पहचान लेते हैं। और ये तब की बात है जब रघु स्कूल जा भी नहीं रहा था। हाँ, ये बहुत अहम बात है। शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सिर्फ पढ़ाना नहीं, किसी के अंदर की वो क्या कहते हैं, वो क्षमता देखना, वो चिंगारी पहचानना। बिल्कुल। मास्टर जी ने रघु में वो देखा जो शायद और किसी को नहीं दिखा, या खुद रघु को भी नहीं पता था उस वक्त। ये नजरी तो है असल में, मार्गदर्शन। हाँ, और उन्होंने सिर्फ देखा नहीं, उन्होंने कुछ किया भी। वो गए रघु के माता पिता के पास, उनसे मिले, उन्हें समझाया कि भाई रघु को पढ़ाना क्यों जरूरी है। और एक बड़ी असरदार बात कही उन्होंने कि खेतों की मिट्टी से निकलकर वो कलम की ताकत से समाज को रोशन कर सकता है। वाह, ये पंक्ति तो मतलब बहुत शक्तिशाली है। ये दिखाती है कि शिक्षा सिर्फ नौकरी नहीं है, ये इज्जत है, समाज में बदलाव लाने का एक जरिया है। सही। उन्होंने उन माँ बाप को एक उम्मीद दी, एक बेहतर कल की। समझाया कि ये सिर्फ रघु की नहीं, पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकता है। और उनका मान जाना भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अक्सर ऐसे हालात में तो बच्चे काम पर ही जाते हैं, मजबूरी होती है। सही कहा आपने। फिर शुरू होता है रघु का असली संघर्ष। जैसा कहानी में है, मुश्किलें तो थी ही। स्कूल की वर्दी नहीं थी, पैरों में मतलब ढंग की चप्पल तक नहीं, किताबें भी पुरानी फटी हुई। लेकिन उसका जज्बा देखिए, फटे कपड़ों में, टूटी चप्पलों में वो रोज स्कूल जाता था, और वो भी सबसे पहले पहुंचने वालों में से एक। हाँ, ये सिर्फ पढ़ने की इच्छा नहीं थी, ये एक जिद थी हालात बदलने की। बिल्कुल। और यहीं पर देखिए, अवसर और इच्छा शक्ति दोनों का मेल होता है। मौका मास्टर जी ने दिया, लेकिन उस मौके को असलियत में बदला रघु के अपने इरादे ने, उसकी मेहनत ने। साधन कम होना बहुत बड़ी रुकावट है, हम सब जानते हैं, पर जब अंदर से इतनी प्रेरणा हो तो इंसान, वो कहते हैं ना, रास्ते बना ही लेता है। हाँ। ये कहानी असल में बाहरी मुश्किलों पर आंतरिक ताकत की जीत है। और फिर नतीजा? अरे नतीजा तो कमाल का हुआ। कहानी बताती है कि रघु अपने गांव का पहला लड़का बना जो शहर गया, ऊंची पढ़ाई की और आईएएस ऑफिसर बन गया। सोचिए जरा, कितनी बड़ी बात रही होगी ये, न सिर्फ उसके लिए बल्कि पूरे गांव के लिए। एक मिसाल बन गया वो। निश्चित रूप से। और ये सिर्फ एक इंसान की कामयाबी नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति की सफलता पूरे समाज की सोच बदल सकती है। हाँ। वो लोग जो पहले शायद मजाक उड़ाते होंगे या सोचते होंगे कि पढ़ लिख के क्या होगा, हाँ, ताने मारते थे, कहानी में है, वही लोग अब उसी की मिसाल दे रहे थे। तो शिक्षा ने सिर्फ रघु का भविष्य नहीं बदला, समाज का नजरिया भी बदला। बिल्कुल। और जब वो अफसर बन के गाँव लौटा तो सबसे पहले कहाँ गया? स्कूल, मास्टर जी के पास। उनके पैर छुए, और जो कहा उसने वो दिल को छू जाता है। कहा, आपने मुझे कलम दी, वरना मैं तो जिंदगी भर ईंटें ही उठाता रहता। ये एक वाक्य मुझे लगता है पूरी कहानी का सार है इसमें। एक सही मौका, सही मार्गदर्शन, और जिंदगी की दिशा ही बदल गई। सही। और यहीं से कहानी की जो मुख्य सीख है वो निकल कर आती है। जैसा कि स्रोत में भी लिखा है, पहली बात, शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं देती, ये इंसान को सोचने, समझने और जीवन को बेहतर बनाने की दिशा देती है। मतलब ये कि एजुकेशन आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देती, वो आपको सोचने का तरीका सिखाती है, तर्क करना, चीजों को अलग नजरिए से देखना, सही, विश्लेषण करने की क्षमता। बिल्कुल। और दूसरी अहम बात जो कहानी कहती है, गरीबी, परिस्थिति, समाज, कुछ भी हो, अगर इरादा पक्का हो तो शिक्षा से बड़ी कोई ताकत नहीं। ये रघु की कहानी का एकदम सटीक निचोड़ है। परिस्थितियां मुश्किल थीं, बहुत ज्यादा, लेकिन उसका इरादा और साथ में शिक्षा, ये जो कॉम्बिनेशन बना ना,
ये अपराजय था। और ये भी देखिए कि शिक्षा ने कैसे उसे आत्मसम्मान दिया, समाज में स्वीकृति दिलाई, ज्ञान ने उसे अफसर बनाया। हाँ, लेकिन उस पद ने समाज का नजरिया ही बदल दिया उसके प्रति। सच में ये कहानी वाकई बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। जब हम इसके संदेश को देखते हैं तो एक सवाल उठता है मन में कि अगर वो मास्टर जी ना होते, या होते भी पर रघु की उस प्रतिभा को ना पहचानते, तो क्या होता? न जाने कितने ही रघु हमारे आसपास होंगे जिनमें वो क्षमता है, वो आग है, बस एक मौके की तलाश में, एक ऐसे ही मास्टर जी के इंतजार में। सही बात है। ये हमें उन गुमनाम नायकों की भी याद दिलाता है जो शायद चुपचाप किसी की जिंदगी में ऐसा ही बड़ा बदलाव ला रहे होते।